Hello student, our today's topic is Mahanubhav Panta. In the 13th century, the Chakradhar Swami founded the Mahanubhav Panta in Maharashtra. तो 13th सेंचुरी में चक्रधर स्वामी ने फाउंड किया महानुभव पंथ वेयर इन महाराष्ट्र. दिस सेक्ट प्रीच डिवोशन टू कृष्ण. इस सेक्ट ने भी क्या प्रीच किया है? डिवोशन टू कृष्ण मीन्स कृष्ण को भक्ति का ही उपदेश किया है. श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी. तो हु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी? गोविंद, श्री गोविंद प्रभु. द फॉलोअर्स ऑफ चक्रधर स्वामी इंक्लूड मेन एंड वुमन बिलोंगिंग टू ऑल. तो उनके फॉलोअर्स कौन कौन से थे? मेन एंड वुमन, कास्ट एंड क्रीड्स. ही सपोर्ट इक्वलिटी. ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. उन्होंने महाराष्ट्र के पूरे पार्ट में ट्रैवल किया था. ही परफेक्ट मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत. ही प्रीफर्ड मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत. तो संस्कृत को छोड़ के उन्होंने मराठी को इम्पोर्टेंस दिया. दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द मराठी लैंग्वेज. इसके वजह से मराठी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई. मेनी वर्क्स वेयर कंपोज इन मराठी. तो जो भी कुछ वर्क थे उन्होंने कंपोज किस में किए? मराठी में. This sect mainly spread in the Vidarbha and Marathwada region of Maharashtra. तो ये सेक्ट कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुआ? विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र. रितपुर इन विदर्भ इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. तो जो रितपुर है विदर्भ में वो इम्पोर्टेंट प्लेस है इस सेक्ट के लिए. दिस सेक्ट हैज़ रीच अप टू फारवे रीजन लाइक द पंजाब एंड अफगानिस्तान. तो पंजाब और अफगानिस्तान में भी ये सेक्ट पहुँच चुका है. Do you know some of the main composition of the followers of the Mahanubhav Pantha are three treatises Lila Charitra compiled by Mahimbar describe the deeds of Chakradhar Swami, Dhaule of the first Marathi poets Mahadamba, Surpat and Drishtantapad compiled by Kesh Bose, बच्चावरण ऑफ दामोदर पंडित, शिशुपाल वध बाय भास्कर भट्ट बोरीकर एंड रुक्मिणी स्वयंवर ऑफ नरेंद्र. तो ये पूरे जो कंपोजिशंस है वो तुम्हें एक बार पढ़ने हैं. ओके. डू यू नो अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिंदू एंड मुस्लिम रिटन बाय संत एकनाथ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजियस हार्मनी. द फेमस कोट ऑफ संत शेख मोहम्मद. Then Guru Nanak. Guru Nanak was the founder of Sikhism and first Guru of Sikh. Who was the first Guru of Sikh? Guru Nanak. He was the founder of Sikh. His work has to be mentioned as a great attempt at a religious synthesis. तो religious synthesis के लिए एक उनका जो वर्क था वो ग्रेट माना जाता है. He is visited to holy places of both Hindus and Muslims. तो वो हिंदू और मुस्लिम के होली प्लेसेस में जाते मीन्स जो उनका पवित्र स्थान थे हिंदू और मुस्लिम के वहाँ पे वो जाते थे. ही हैड आल्सो विजिटेड मेक्का. मेक्का में भी वो विजिट करते थे. ही रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ डिवोशन इज कॉमन एवरीवेयर. तो वो बताते थे कि जो डिवोशन की फीलिंग्स है वो कॉमन है एवरीवेयर. ही थॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. वो भी बताते थे कि ऑल पर्सन कैसे ट्रीटेड इक्वली है. हिज टीचिंग एम एट अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी. उनकी भी टीचिंग क्या थी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ही एम्पैथाइज चास्ट बिहेवियर मीन्स उन्होंने क्या किया? शुद्ध आचरण जो था उन पे भर दिया है. मेनी पीपल वेर इन्फ्लुएंस बाय द हिज फॉलोअर इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे डे बाय डे. द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिख मीनिंग डिसिपल्स. द आदि ग्रंथ और नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख. तो उनके फॉलोअर्स को शिष्य कहते थे, सिख कहते थे. और जो आदि ग्रंथ वेल नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख. तो गुरु ग्रंथ साहिब ये उनका होली बुक था सिख का. द आदि ग्रंथ इंक्लूड कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत. गुरु नानक वॉज सक्सेस बाय 9 गुरु ऑफ द सिख. Then Guru Govind Singh was the 10th Guru. मीन्स गुरु नानक ये 9 गुरु. देन गुरु गोविंद सिंह was the 10th Guru of the Sikh. After Govind Singh, Sikh regard the Guru Granth Sahib as their Guru as per the orders of Guru Govind Singh. तो गुरु ग्रंथ सिंह के ऑर्डर पर जो 10 गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके ऑर्डर पर ही
गुरु ग्रंथ साहिब इसको ही गुरु माना गया। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह के बाद जो कंपोजिशन था गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही गुरु माना गया। द सूफी सेक्ट, दिस इज द सेक्ट इन इस्लाम। ये सूफी सेक्ट किसका है? इस्लाम का। The Sufi Sant believe that God is full of love and only way to reach him is enough love and devotion। तो गॉड एक ही है और हम उन गॉड पर लव करके ही भक्ति मार्ग अपना सकते हैं। देयर मेन टीचिंग और लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग, उनकी मेन टीचिंग की क्या थी? लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग, मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, Sheikh Nijamuddin Awliya were great Sufi Sant. The teaching of Sufi Sant lead to unity in the Hindu and Muslim community। तो उनकी भी टीचिंग यही थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एंड देन सूफी म्यूजिक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। तो सूफी म्यूजिक का भी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इंडियन म्यूजिक में। द path of bhakti taught by the sant was easy to follow for the common people। तो ये जो भक्ति मार्ग का रास्ता था वो इजी फॉलो हो सकता था कॉमन पीपल से। द भक्ति मोमेंट वाज ओपन टू ऑल मेन एंड वुमेन। तो भक्ति मोमेंट सभी पुरुष और स्त्री के लिए थी। द संत एक्सप्रेस द थॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। संत उनके थॉट किस में एक्सप्रेस करते थे? पीपल के लैंग्वेज में। द कॉमन पीपल फाउंडेड देम क्लोज टू देयर हार्ट। द भक्ति मोमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में भक्ति मोमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। तो इस वीडियो को देखो, 2-3 टाइम देखो, इसमें जो भी कुछ हार्ड वर्ड्स लगते हैं वो डिक्शनरी से तुम ढूंढो, लेसन समझने की कोशिश करो और इसकी रीडिंग करो। ओके, थैंक यू।